Hello students, welcome everyone to मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस बाय CR इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन। ओके, ये टॉपिक है आज। सो बेटा देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइंस, तो जिसमें से कुछ आज डिस्कस करूँगा मैं, कुछ नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो जो इसमें सबसे पहले है वो लाइन की इक्वेशन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं हम और एक वर्टिकल लाइन कह सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली कौन सी लाइन होगी? वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल मीन्स कैसे बनेगी, इस तरह से, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम फर्स्ट टाइप जो है वो यही है, लाइन पैरेलल टू, देखिए ये पैरेलल का सिंबल होता है। ओके, लाइन पैरेलल टू किसके? एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। लेट से ये लाइन है, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन हो गई ना। तो लेट से कि ये लाइन जो है ये किसी पॉइंट ए कॉमा बी से मान लेते हैं पास हो रही है। तो बेटा इसकी इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट होगी वो देखो आप। अब ये लाइन है ए कॉमा बी से जो पास हो रही है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पूरी की पूरी लाइन में कहीं पे भी देखिए क्या हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, बट क्या वाई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो इस लाइन की इक्वेशन को हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू बी। चलिए अब ये कैसे फाइंड आउट होगा वो भी देख लेते हैं। दिस लाइन मेक्स, देखिए ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ध्यान से देखो, 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना, 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस, करेक्ट है। तो अगर ये 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ स्लोप की, tan थीटा की, और इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट भी मान लेते हैं विच इज़ एक्स कॉमा वाई, तो बेटा क्या इक्वेशन आ जाएगी? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, तो y माइनस बी अपॉन x2 माइनस x, और एंगल 0 डिग्री है तो tan 0 0 ही होता है, तो 0 इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए। सो वी गेट, देखिए यही लिखी थी मैंने इक्वेशन, y इज इक्वल टू बी। सो वी गेट दिस इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला, ये कह सकते हैं कि यही डेरिवेशन भी। ठीक है, तो ये ही है फर्स्ट वाला टाइप। सो नाउ मूविंग ऑन द सेकेंड टाइप। अब किसके है? तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, अब बेटा वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है तो उसके लिए मैंने जो लाइन बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी। लेट से ये अगेन ए कॉमा बी से पास हो रही, तो अब इसकी इक्वेशन एक्स बराबर ए आ जाएगी। ठीक है, एक्स कॉमा वाई ये पॉइंट हो गया है। किस तरह से? तो ये आप खुद प्रूव करके देख सकते हो सेम मैनर में। अब की बार एंगल कितना बन जाएगा? नाउ द लाइन मेक्स कितना एंगल बेटा? 90 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। दिख रहा है हमें साफ साफ कि अब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एक्स के साथ में। तो अगर एक्स के साथ एंगल 90 है तो tan 90 जो कि स्लोप के बराबर होगा, तो स्लोप हो जाएगी y माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए। और tan 90 बच्चों हमें मालूम है 1/इन्फिनिटी होता है, मतलब 1/0 लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा x बराबर a। तो ये लाइन की है इक्वेशन। ठीक है, ये था सेकंड वाला टाइप। ओके, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन में। नेक्स्ट और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट वाला टाइप जो है वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो वो है लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अब एक ही पॉइंट से पास हो रही, तो लेट से दिस पॉइंट इज़ x1 कॉमा y1। ओके, अब देखिए इसको भी अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, तो लेट से ये वो लाइन है L जो x1 y1 से पास हो रही है, और एक जनरल पॉइंट लाइन पे हमेशा लाई करेगा जिसको हम x कॉमा y मान लेते हैं। ठीक है,
नाउ लेट passing through one point and having slope m बच्चों स्लोप है इसकी, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि ये स्लोप m है अगर, तो आपको पता है स्लोप किसके बराबर होती है, y2 माइनस y1, तो y माइनस y1 ओवर इसके बराबर, और एक्चुअली ये स्लोप है m के बराबर, तो m बराबर इस तरह से आ जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। ओके, नेक्स्ट इसी टाइप से है लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अब अगर दो पॉइंट हैं तो दोनों को लेट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया है x2 y2, ठीक। अब ध्यान से देखो, फिर से वही कंसेप्ट यूज़ करूँगा मैं। ये लाइन हो गई, तो ये हो गया x1 और y1 पहला पॉइंट, यहाँ है वो दूसरा वाला पॉइंट x2 y2, और एक जनरल पॉइंट भी होगा जिसको हमने x, y मान लिया है। तो अब आप देख सकते हो तीनों पॉइंट को लीनियर है, राइट। तो अब हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ, ये पॉइंट a मान लिया, इसको b मान लिया, इसे c मान लिया, ए बी बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ किसके, ए सी के। अब ए सी आप सोचे हो कि ए बी सी भी तो लिख सकते थे, यस लिख सकते हैं, लेकिन बी सी जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि पॉइंट हमें ए और सी गिवन है, राइट। तो इसलिए ए सी लिखा है उसे, ओके, क्योंकि उन दोनों का होना उसमें ज़रूरी है, ओके। अब देखिए किस तरह से प्रूफ होगा। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, और इधर से स्लोप क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 ओवर दिस, ठीक है ना। ये स्लोप आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे क्या आ गया, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप विच इज़ y2 माइनस y1 ओवर इनटू, तो ये है बेटा इस लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं व्हेन द लाइन इज़ पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स। ये दोनों ही याद रखने बहुत ज़रूरी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज मैंने आपको 4 टाइप बताए हैं, ठीक। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं जो रिमेनिंग पार्ट टाइप्स हैं वो बताऊंगा, ठीक। एक तो होगा जैसे ये मैंने बता दिया, अब आएगा एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। एक आएगा इंटरसेप्ट फॉर्म, वो बताऊंगा, और एक है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। ये 3 टाइप रह रहे हैं, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, ओके। तो ये है। अब ये देखिए, इनको करना बहुत इजी सा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा। इसमें क्या होगा बेटा, स्लोप बता दी जाएगी या एंगल बता दिया जाएगा। इफ़ एंगल इज़ गिवन देन स्लोप इज़ ऑल्सो गिवन tan थीटा के फॉर्मूले से, और पॉइंट दे दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके यू कैन ईजिली फाइंड द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। सिमिलरली इफ़ द 2 पॉइंट्स आर गिवन देन वी कैन यूज़ दिस फार्मूला, और वो 2 टाइप पहले ही बताए मैंने, ठीक है। तो ये आपका वर्क है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप क्वेश्चंस के, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करके देख लें, ओके, ठीक है। ये वर्क है आपका, थैंक यू।